तो बिल्ली को मैंने बास्केट में डाल दिया है और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। अब मैं दरवाजे का लॉक खोल देती हूँ और साइड में खड़े रह के हम उनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं। चल बोलो क्या नाम रखे उसका? आइकिस। तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है नेशनल पेट डे और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अडॉप्ट किया है ये प्यारा सा किटन। बच्चे काफ़ी दिनों से किटन मांग रहे थे और आज मौका भी था, दस्तूर भी था, तो हमने लगे हाथ एक किटन खरीद ही लिया। अब जैसे कि एक नया मेंबर हमारी फैमिली में शामिल हो चुका है और इसको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये हमारे ज़िम्मे है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं इसके लिए 5 DIYs। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में वही 5 DIYs शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट DIY बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 2 चीज़ों की। एक हमें चाहिए कार्डबोर्ड का खाली बॉक्स और हस्बैंड का कोई भी पुराना टी-शर्ट। कार्डबोर्ड के बॉक्स का जो ऊपर वाला ओपन वाला हिस्सा होता है उस पे हमें इस टी-शर्ट को पहना देना है। बिल्कुल ऐसे ही पहनाना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ताकि बस एक छोटी सी ओपनिंग इसमें खुली रहे। अब इसके बैक साइड को आप इसे ऐसे ही फिक्स कर सकते हैं या फिर ग्लू लगा के चिपका भी सकते हैं। अब इसके साइड से निकले हुए दोनों स्लीव्स को हम इसमें फिक्स कर देंगे। दोनों साइड के स्लीव्स को फिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। बिल्लियों को खास तौर पे ऐसे कॉम्पैक्ट प्लेसेस काफ़ी पसंद आते हैं जिसमें वो जाके सो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कैट हाउस बनाया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए मैंने अपनी पुरानी बेडशीट को इसमें फोल्ड करके रख दिया है। अब इसे थोड़ा सा कैट का लुक देने के लिए मैंने इस पे बिल्ली के मूंछ, मुंह और आंखें भी ड्रॉ की हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर इसको बनाने के बाद इसका लुक अच्छा आएगा। और पूरा बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम बिल्ली को इसके पास छोड़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या रिएक्ट करती है। स्टार्टिंग में तो हमारी बिल्ली इसके अंदर नहीं गई, बल्कि इसके ऊपर अटैक करने लगी एक जानवर समझ के, मगर बाद में जब वो इसके अंदर गई और सोना शुरू किया तो उसको काफी मजा आ रहा था और दिन भर बस वो इसी के साथ खेलती रही, कभी अंदर कभी बाहर। पहले हमारी बिल्ली कुछ ऐसे सोया करती थी और अब ऐसे सोती है। तो सिर्फ 2 चीजों से बना हुआ ये DIY आपको कैसा लगा जरूर बताना। बिल्ली के सोने का इंतजाम तो कर दिया है, अब उसके खाने का इंतजाम भी कर लेते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पेपर बॉल में थोड़ा सा सीमेंट लिया है और उसमें पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लूंगी। अब इस बड़े बॉल में हमें एक छोटे से बॉल को रख देना है और उसके ऊपर एक वजन भी रख देना है ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। अब हम इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ओवरनाइट ड्राई होने के बाद हम इस बॉल को निकाल लेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसके बाहर वाले बॉल को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पेपर का बना हुआ है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके साइड काफी शार्प है, तो हम इसे सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। अब मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए मार्कर से इसके ऊपर बिल्ली के पंजे बना दिए हैं। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं या फिर कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं। और हमारा बॉल पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही मैंने सेम टू सेम 2 बॉल बना लिए हैं। एक में मैं रखूंगी खाना और दूसरे में रखूंगी पानी। और खाने की खुशबू सूंघते ही हमारी बिल्ली आ गई है और खाने पे टूट पड़ी है। पहले कुछ ये ऐसा खाया करती थी, अब कुछ ऐसा खाती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये DIY जरूर बताना।
तो सोने और खाने के साथ साथ खेलना भी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और इसी को ध्यान रखते हुए मैं बना रही हूँ हमारी प्यारी सी बिल्ली के लिए एक प्यारा सा खिलौना। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में सीमेंट का घोल बना लिया है और उसके एग्जैक्ट सेंटर में हमें एक पाइप को फिट कर देना है। मेरे पास पाइप नहीं था, इसलिए मैंने बच्चों के खिलौने में से इस पाइप जैसी शक्ल वाले इंस्ट्रूमेंट को रख दिया है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से स्टोन्स भी डाल दिए हैं। अब इसकी पोजीशन सिक्योर करने के लिए इसको क्लिंग रैप से रैप कर देंगे। देखिए एग्जैक्टली हमें पाइप के सेंटर में से क्लिंग रैप को गुजारना है और इसे कंटेनर के नीचे दबा के इसे एक साइड में रख देना है ड्राई होने के लिए। अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। हम सबसे पहले इसे अनरैप कर देंगे और अब हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। क्योंकि प्लास्टिक का कंटेनर काफी हल्का होता है तो ये काफी इजीली निकल जाएगा, और निकलने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम एक तार को अच्छे से गर्म करके इसे पाइप के ऊपर वाले पार्ट में फिट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसके दोनों साइड्स को थोड़ा सा कर्व कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं। अब मैंने एक प्लास्टिक का छोटा बॉल लिया है और उसमें मैंने एक होल बना लिया है। इस बॉल में ऑलरेडी एक होल बना हुआ था और मैंने दूसरा बनाया है, तो टोटल इसमें 2 होल बन चुके हैं। अब इस मोटे से धागे को हमें इस बॉल में से गुजारना है, मगर ये काफी मोटा है तो बॉल में से नहीं निकलेगा। इसलिए पहले मैंने इसे सुई से अटैच किया है और फिर इस सुई को मैंने बॉल में से गुजारा है, तो धागा भी सुई के साथ इजीली अंदर चला जाएगा। अब इस एक्स्ट्रा निकले हुए धागे को हमें कट करना है और इसमें एक गांठ लगा देनी है और हमारा बॉल तैयार है। एग्जैक्टली मैंने सेम 2 ऐसे बॉल बना लिए हैं। अब इन दोनों बॉलों को इस तार के दोनों साइड में हमें फिट कर देना है। मैंने यहाँ पे मजबूती के लिए नॉट लगा दिए हैं। दोनों बॉल को फिट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस तार के दोनों साइड को पैक करने के लिए मैंने ये थर्माकोल के बॉल लिए हैं और इन बॉल को मैं इस तार के साइड्स में लगा दूंगी और इसी के साथ हमारा खिलौना तैयार है। आप अगर चाहें तो इस सीमेंट वाले बेस को कलर भी कर सकते हैं, मैंने इसे ऐसा ही रहने दिया है। और मेरी बिल्ली को ये खिलौना इतना ज़्यादा पसंद आया है कि वो इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको ये वाला DIY कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब बारी है सबसे सिंपल DIY बनाने की। इसके लिए मैंने यहाँ पे 20 रुपए के 2 टी-शर्ट खरीदे हैं। हमें बस इसमें एक एक स्टिच लगा देनी है साइड से, ताकि ये थोड़े से फिट हो सकें और हमारी बिल्ली को बराबर आ सके। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब हमें इसे बिल्ली को पहना देना है और पहनाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। 10-20 रुपए के अंदर ही आप बिल्ली के लिए कपड़े बना सकते हो। कैसा लगा आपको ये DIY ज़रूर बताना। तो अगला DIY शुरू करने से पहले मैं आपको ये हमारा सोफ़ा बताती हूँ, जिसे मेरी बिल्ली ने स्क्रैच करके कुछ ऐसा बना दिया है। और इसी से बचने के लिए मैं अगला DIY बना रही हूँ, जो है स्क्रैच बोर्ड। इसके लिए मैंने मेरे बच्चों के पुराने स्टडी टेबल का बोर्ड निकाल लिया है और इसके लेग्स को अलग कर लिया है। अब मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और ली है एक प्लास्टिक नेट। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में इजीली मिल जाएगी। अब हम इस नेट के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नेट को ज़मीन पे बिछा देंगे, उसके ऊपर कॉटन के कपड़े को उल्टा करके बिछाएंगे और उसके ऊपर हमारा वुडन बोर्ड रख देंगे। अब हम नेट को और कपड़े को चारों तरफ से सिक्योर कर लेंगे कील की हेल्प से। पीछे से मैंने इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया है और हमारा स्क्रैच बोर्ड कंप्लीटली रेडी है। और जब मैंने हमारी बिल्ली को स्क्रैच बोर्ड दिया स्क्रैच करने के लिए, तो वो उस पर बिल्कुल स्क्रैच नहीं कर रही थी, बल्कि इसे ये इतना पसंद आया था कि वो उसके ऊपर ही बैठ गई थी। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो और ये एफर्ट्स ज़रूर बताना। और कौन सा DIY आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके पास अगर पेट है तो आप इन DIYs को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना आप किसी पहचान वाले को भी भेज सकते हैं जिनके पास पेट हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब तक मैंने ये DIYs बनाए तब तक हमारा किटन कैट में कन्वर्ट हो चुका था, इसलिए उस वाले पार्ट को इग्नोर कीजिएगा और DIYs को एंजॉय कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।